खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। इस वक्त हमारे साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि पिछले 3 महीने से जो बिहार राज्य कोविड से जूझ रहा है उसमें आधिकारिक लेवल पे वो किस तरह चीज़ों को मजबूत करा और किस तरह लॉकडाउन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी। नमस्कार। सर, 3 महीने हो गए हैं, पूरा देश कोविड से जूझ रहा है और आधिकारिक लेवल पे बहुत बड़ी चुनौती है हर किसी के लिए, पर आपने पूरे राज्य में एक लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरह मेंटेन करा है। अपने सिपाही, ग्राउंड लेवल के सिपाही से तक आप कांटेक्ट में रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ उनको बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब मेंटेन आप कैसे कर पाते हैं? देखो, ये पुलिस कोई भी कानून हो, जैसे लॉकडाउन एग्जाम्पल के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली प्राइमरी एजेंसी क्या है? वो पुलिस है। पुलिस ही किसी कानून को इम्प्लीमेंट करती है। ये जो कोरोना क्राइसिस हुआ, ये पूरी दुनिया के लिए नया था, केवल बिहार के लिए नहीं, और पुलिस के लिए तो बिल्कुल ये नए तरह का काम था। हमारे पुलिस के लोग इसके लिए ट्रेन नहीं हैं। वो ट्रेन हैं, भूकंप जानते हैं, वो बाढ़ जानते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज को हैंडल करना जानते हैं, लेकिन कोरोना जैसी क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है, इसमें लॉकडाउन होगा, पूरा देश बंद हो जाएगा और लोग घरों में बंद हो जाएंगे और इस कानून को आपको जमीन पर उतारना है। तो इसमें बहुत बड़ी चुनौतियां थी। पहली चुनौती तो थी लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना कि ये लॉकडाउन क्यों जरूरी है, तो उनका मनोबल न गिरे। इसलिए मैं जगह जगह दौड़ता रहा पूरे कोरोना के टाइम में। हर जिले में गया, हर रेड जोन में गया, हर कंटेनमेंट एरिया में गया। एक एक सिपाही जो लड़ाई लड़ रहा है कोरोना से, जमीन पर खड़ा होकर के उसके कंधे पर हाथ रखा, उसका मनोबल बढ़ाया, उसको उसके ऊपर के भी पदाधिकारी को, और रोज दूरभाष से जिले के किसी न किसी पदाधिकारी से, किसी न किसी सिपाही से मैं हमेशा संपर्क में रहा, आज भी हूँ, जिसके कारण हमारे पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो ये चुनौती तो बहुत बड़ी थी, लेकिन बिहार पुलिस ने बहुत सफलता से इसको हैंडल किया है। सर, हम वो सब चीज़ें देख भी रहे हैं कि बिहार में काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत बैलेंस्ड है, पर सर कहते हैं कि आप ट्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा चलते हैं। आजकल का ट्रेंड सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लोग आपको सुनते हैं, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं। तो ऐसी कौन सी नब्ज़ है जो आप उन लिसनर्स की जानते हैं कि जो आपको सोशल मीडिया में इतना लोकप्रिय बनाती है? इसलिए कि ये कम्युनिकेशन का आज के युग में सबसे सशक्त माध्यम है। लोग मुझे सुनना चाहते हैं, यही लोकप्रियता का कारण है और कोई कारण नहीं। और सुनना इसलिए चाहते हैं कि मेरे में वैचारिक दोगलापन नहीं है। मैं जो महसूस करता हूं उसको सीधे संवाद में जो महसूस करता हूं वही बोलता हूं। आपको पसंद करने के ऊपर एक फ्रंट ये भी है या एक पॉइंट ये भी है कि आपके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है आपका जो पूरा टेन्योर रहा है, और अभी भी आने वाले टाइम में बहुत चैलेंज है। चाहे वो सीए, चाहे वो एनआरसी हो गया, चाहे वो 370 हो गया, चाहे वो बाबरी मस्जिद, ये सारा जो कुछ हुआ, हम कहेंगे हैपनिंग्स, और बिहार जैसे इतने बड़े स्टेट में वो आपके कार्यकाल। तो किस तरह आपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि इसमें मैं ये नहीं समझता कि इसका पूरा श्रेय मुझको देना। चुनौतियां तो बहुत आई। जब से मैं बना डीजीपी, तो जितनी चीज़ों की आपने चर्चा की, सब तो चुनौतियां ही हैं। तो 370 हो या राम जन्मभूमि वाला फैसला हो या ट्रिपल तलाक वाला कानून हो या सीए हो, एनआरसी हो या ये कोरोना का क्राइसिस हो, तो जितनी भी परिस्थितियां बनी, सब में विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती थी। लेकिन अगर बिहार में कुछ नहीं हुआ और बिहार अपनी धुरी पर एकदम खड़ा रहा, तो इसका श्रेय केवल हमको नहीं दिया जाना चाहिए। नॉन वायलेंस को लेकर अपना एक मूलभूत मंत्र बनाया कि नॉन वायलेंस से आप हर एक चीज़ को मैनेज करेंगे। सर, मेरा लास्ट सवाल यही होगा कि आने वाले टाइम में एक चैलेंज सबसे बड़ा और है कोविड के साथ लड़ते लड़ते, क्योंकि इसके साथ हमको जीना सीखना पड़ेगा, बिहार इलेक्शंस का, और वो बहुत बड़ा एक कहते हैं एक्शन है और बहुत बड़ी चैलेंज है कोविड के दौरान इलेक्शन का। तो कितना सही रहेगा इस दौरान इलेक्शन होना, और कितना बड़ा आप चैलेंज आने वाले टाइम में देखते हैं पुलिस फोर्स के ऊपर कि किस तरह उस चीज़ को मेंटेन करेंगी? देखिए, हमें अपने फोर्स पर पूरा विश्वास है। हमें बिहार की 12 करोड़ जनता पर पूरा विश्वास है। किसी भी चुनौती को हम लोग सफलतापूर्वक निपटा लेंगे। ये चुनौती है, सबको पता है कि चुनौती है, कोरोना का संकट चल रहा है, लेकिन
ये संवैधानिक चुनौती, हमें चुनाव भी कराना है। तो हम जो इलेक्शन कमीशन का आदेश होगा उसके अनुसार उस चुनौती पर 100% खरे उतरेंगे। हमारी पुलिस फोर्स इसके लिए तैयार है, सारी तैयारियां शुरू हैं और 12 करोड़ बिहार की आवाम का आशीर्वाद मेरे साथ है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी अंजलि, इतना विश्वास करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे, जिन्होंने कोविड से लेकर और आने वाली इलेक्शन में जितनी भी चुनौतियां पुलिस फोर्स के ऊपर होगी उनके ऊपर बात करी। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अंजलि पोखरियाल, जनतंत्र टीवी, पटना। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।